स्वागत करते हैं आप सभी का पॉडकास्ट बेरोजगार में। तो आज के हमारे शो में बहुत ही महंगे और बहुत भी बड़े यूट्यूबर आए हुए हैं, जिनका सिस्टम भी चलता है, रोला भी चलता है और एक विमल पे भी आ जाते हैं कभी कभी। तो स्वागत करते हैं एल्विश यादव का। हक से बाबा, हक से। अबे बोलने का था किसका सिस्टम हिटाना है। अभी तुरंत पप्पा को कॉल करता। लगाओ पप्पा को फोन, लगाओ। अरे एल्विश भाई, आपका साथ है बहुत है जी। आपकी वजह तो शो चल रहा है। अभी फैन आप ही लोग की वजह से फैन आते हैं। देखिए आज इतनी भीड़ है आपसे। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, अरे वो सब छोड़िए। तो अभी हाल ही में आपने ध्रुव राठी सर के ऊपर वीडियो बनाई थी, जर्मन शेफर्ड। तो उसका क्या सीन था? मैंने सुना है आपको बहुत ही गालियां मिली कमेंट में भर भर के, और माना है आपकी उस वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। तो ऐसा क्या था? वो जो डिमांड की बात कर रहे हो ना तुम, वो मेरे फैंस का डिमांड था और मेरा भी डिमांड था आपस में। समझ रहा हूँ। और दूसरी बात तो जो गालियाँ थी ना, गाली नहीं थी, वो था मेरे फैंस का प्यार। बहुत खतरनाक वाला प्यार। अभी मान लो पॉइंट वाली बात है, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमको गाली दे रहा है, तुमको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। से मेरे फैंस है यार, बहुत मोहब्बती फैंस हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए गाली देते हैं, समझते। उसका तो सही है, लेकिन उसका क्या सीन था जो ध्रुव राठी सर ने आपके ऊपर केस करने की बात की है? उसका कुछ बताइए। वो जेल वाला क्या सीन था ना, तुमको बताओ। जेल वाला है जेल। बंद कर बंद कर। मतलब एक निचाई की हद होती है, एक निचाई की हद। हद क्रॉस कर दे रहे हो, हद। भाई इसी वजह से हम कुछ नहीं लाते। अगले वाले शो में लाए थे 1200 रुपये की काजू कतली, कसम खुदा की आधे शो में पूरी काजू की कतली खत्म हो गई। शो के बाद खाऊंगा, लेकिन अब नहीं खाऊंगा। चलो शो बड़ा। सवाल की तरह बढ़ो, सवाल बस। सवाल ये है कि आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है, इसके पीछे का कुछ संघर्ष हमें भी बताइए। ये जो संघर्ष है ना मेरा, जो 20 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर हुए ना, ऐसे नहीं हुए। हाँ वो तो है। बहुत मेहनत करनी पड़ी इसलिए, बहुत, समझे, बहुत मेहनत हुई। और अगर अपनी कहानी बता दूं मैं कैसे मैंने स्ट्रगल किया है, तो लौंडे, आजकल के लौंडे मोटिवेट हो जाए। अभी तुमको, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। वैसे भी घर पे जाके ये करता हूँ टाइम। वैसे नहीं तो मुझे सुकून से बताने का मन है। अरे तो सुकून से बता दो। अरे तो अरे ये बात है। अरे 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 ये क्या, ये क्या? अरे बता रहा हूँ ना। तो तुमने कहा कि सुकून से बता। भैया हमारा सुकून तो यही है। हमारे दादा लोग कहा जाता पता है? अरे हमारे दादा लोग जब बनाए पुड़िया और लगाए चिलम, जब 2 कस मार दिए ना, अरे तो फिर 5-5 दिन तक कहानी चलती थी। 5-5 दिन, कभी कभी तो 2-3 साल लग जाता था सिर्फ कहानी चलते चलते, हमारे दादा लोग की कहानी। अब भैया हमारो कहानी कुछ ऐसे ही है, क्या बताएं तुमको हम। बात है 1971 की। तो हम फोड़े गल्ला, गल्ला में से निकाल लिए हम शायद 72 पैसा निकाले थे उस समय में। 72 पैसा निकाले और वहीं से लिए टोकन। गए थे हम किस्मत आजमाने, लेकिन गए टोकन लेकर गए घर। पापा जी मिल गए, मतलब पिताजी मिले। हम कहा पिताजी टोकन ले लिए, अब हमको बनानी है यूट्यूब पे वीडियो, एकदम दबदबा वाला। फूफा थे हमारे बदमाश ही, सोचिए अब तो हम बन जाएंगे। जितना इतनी बात पापा जी सुने हमारा, उसके बाद वही टोकन लिए।
बत्ती बना के ठूस ली। वहीं से हमारी कहानी का फिर दबदबा वाला सीन शुरू हो तब। तो कहानी हमारी खत्म हो गई कहानी भाई साहब, कहानी खत्म। कहानी कब खत्म? कहानी खत्म। कितने दिन हुए तुम्हारी कहानी थी? तुम्हारे दादा 5 दिन के वो दादा के जमाने, जब दादा एक चिल्ला मार दे रहे थे, फिर 5 साल कहानी उनकी चल रही। लेकिन ये हमारा था, थोड़ा सा दौर अलग है। दादा कहानी बता तुमको हम। सवाल। अच्छा सवाल। तो आपका दूसरा सवाल है कि आप, अबे कब से दूसरा सवाल ही चलिए, तीसरा सवाल भी पूछ ले। तो आपका तीसरा सवाल ये है कि हेलो, सिस्टम हो गया, आ रहा हूँ फुप्पा। मजाक थोड़ी है, कौन सा बीमार है तो मजाक थोड़ी है फुप्पा, तुरंत मजाक थोड़ी है। हेलो, हाँ मजाक थोड़ी है। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से गाइस पॉडकास्ट बेरोजगार में। तो आज के हमारे गेस्ट थे एल्विस यादव, अब वो चले गए हैं। तो मुझे एक कॉल और आया था, रिक्वेस्ट बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की, फिर भी मैंने नहीं माना। तो उन्होंने कुछ, इसलिए मैंने उनको लाना पड़ा, ज़रूरी समझा। तो स्वागत करते हैं ध्रुव राठी का। तो चमत्कार दोस्तों। वैसे आने में कोई परेशानी हुई नहीं होगी क्योंकि कतर एयरवेज आप ही का है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, साइन अप करें। तो सर आपका सवाल ये है कि सर अरे मैथ का सवाल सर तो मेरा सवाल ये है कि आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, फिलहाल वैसे लग्जरी लाइफ भी जीते होंगे, अमीर के चौचले हैं। तो मेरा एक अरमान है, बहुत ही बचपन से था, तब अरमान एक था कि बड़े लोगों से पूछूंगा, तो वो मौका मुझे आज मिला है। तो सर क्या आप अब भी हगने जाते हैं? क्या लोटा लेकर खेत में जाते हैं? ये उंगली देख रहे हो ना, ऐसे ही निकल जाती है, पिछवाड़े में डाल दूंगा ना, आगना बंद हो जाएगा, फिर जाना लोटा लेकर मार्केट के पीछे। अरे सर पॉडकास्ट है, आराम से सर। अरे तो ऐसे सवाल ही पूछ रहे हो, धनिया मिर्चा पूछ रहे हो, पॉलिटिक्स वाला पूछो, तब देखो मजा। तो सर आपका दूसरा सवाल है कि आपने बीजेपी मतलब मोदी के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई है, फिलहाल हगने से लेकर मूतने तक आपको पता है, वीडियोस में आपने बताया है, पढ़ाई से लिखाई तक, लेटने से हगने तक। तो मेरा ये सवाल है कि मोदी चच्चा ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो मैंने अभी हाल ही में रिसर्च किया कि मोदी चच्चा का हो गया ब्रेकअप। ओह माय गॉड। तो नशे वगैरह बहुत काट लिए उन्होंने, डिप्रेशन में भी चले, बहुत ज्यादा डिप्रेशन। बस इसी बात पे बस बहुत दिनों से एक शायरी लिखी है, अर्ज फरमाना चाहता हूँ। तो फरमाइए। तो मुंह फाड़ कर इरशाद इरशाद। अर्ज किया है। वाह। मैं कहाँ चाहता हूँ वो शख्स मेरा हो जाए। वाह इरशाद। मैं कहाँ चाहता हूँ वो शख्स मेरा हो जाए। वाह। बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। वाह इरशाद। लगता है याद करते हैं भाई।